नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल जियो कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि मानवीय ज्ञान के विकास के साथ भूगोल एक अनुशासन के रूप में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि ग्रीक दार्शनिकों और चिंतकों ने भूगोल की नींव रखी, जबकि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने इसे संरचनात्मक रूप दिया। वस्तुतः यह विचार भूगोल के विकास को समझने में मदद करता है, जिसके अनुसार प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने भूगोल की बुनियादी अवधारणाओं को आकार दिया, जबकि जर्मन विद्वानों ने इसकी सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार की और इसे एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुशासन में बदल दिया। आइए दोनों सभ्यताओं के योगदान को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि उन्होंने भूगोल को कैसे प्रभावित किया। चलिए, सबसे पहले हम ग्रीक योगदान की बात करते हैं। प्राचीन ग्रीक विचारक भूगोल के दार्शनिक आधार के रूप में माने जाते हैं। ग्रीक दार्शनिकों जैसे पाइथागोरस और प्लेटो ने पृथ्वी की आकृति और आकार के विषय में शुरुआती विचारों को विकसित किया, जिससे भूगोल की बुनियादी नींव रखी गई। अरस्तु ने यह साबित किया कि पृथ्वी गोल है और उन्होंने इसके लिए आकाशीय घटनाओं जैसे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का उदाहरण दिया। इनकी तार्किकता और दार्शनिक परीक्षणों ने एक नवीन विचार को प्रोत्साहित किया। इन विचारों ने भूगोल के अध्ययन के नए रास्ते खोले, जिससे पृथ्वी और हमारे स्थान को समझने की दिशा मिली। ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने मानचित्रण और कार्टोग्राफी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे अनेक्सिमेंडर ने पहले मानचित्र बनाए, जिनसे स्थानों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिली। एराटोस्थेनीस ने पृथ्वी का व्यास मापने की कोशिश की और उसने मापन के सिद्धांतों की स्थापना की। यह पृथ्वी के माप और मानचित्रण के सिद्धांतों को स्थापित करने में सहायक रहा। दूसरी शताब्दी के यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी को उनके प्रभावशाली कार्य जियोग्राफिया के लिए जाना जाता है, जिसने अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, जो आज भी मानचित्रण के आधारभूत सिद्धांत है। अक्सर इन भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन को पृथ्वी के भौगोलिक आयामों का एक विस्तृत मूल्यांकन माना जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि वे भौगोलिक ज्ञान विकसित करने और उसको व्यवस्थित स्वरूप देने के प्रति समर्पित थे। हेरोडोटस और स्ट्रैबो जैसे भूगोलविदों ने मानव भूगोल के महत्व पर जोर दिया, जो संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण के बीच संबंधों की खोज करता है। हेरोडोटस, जिन्हें अक्सर इतिहास का जनक माना जाता है, ने विभिन्न संस्कृतियों, भौगोलिक क्षेत्र और लोगों का विस्तृत विवरण प्रदान किया, जिसमें भूगोल और तत्कालीन सामाजिक संदर्भ का मिश्रण देखने को मिला। स्ट्रैबो का बहुखंडीय कार्य जियोग्राफिका ने पूर्व ज्ञान का संश्लेषण किया और मानव गतिविधियों और भौतिक परिदृश्यों के बीच अंतर्संबंध को उजागर किया, जिसका भविष्य की भौगोलिक सोच पर प्रभाव पड़ा। अब हम 19वीं सदी में जर्मन विद्वानों की भूमिका की बात करते हैं, जिन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन में बदल दिया। जर्मन भूगोलविदों ने विचारात्मक अनुसंधान और व्यवस्थित अवलोकन को भूगोल अध्ययन की मुख्य पद्धतियों के रूप में स्थापित करने का काम किया। जर्मन भूगोलवेत्ताओं जैसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने भूगोल को व्यवस्थित और अनुभवजन्य शोध का हिस्सा बनाया। हम्बोल्ट ने प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन और अन्वेषण के लिए व्यवस्थित अवलोकन करने की पद्धति का समर्थन किया, जिसमें मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान और भूविज्ञान के तत्व शामिल थे। कार्ल रिटर, जो हम्बोल्ट के समकालीन थे, ने भौगोलिक ज्ञान के व्यवस्थित वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भूगोल के ज्ञान के भौतिक और मानवीय दोनों पहलुओं को विभाजित किया। उन्होंने इसे वैज्ञानिक पद्धतियों और व्यवस्थित अवलोकन के साथ एक अनुशासन के रूप में आकार दिया। इन दोनों ने भूगोल के अध्ययन को एक वैज्ञानिक दिशा दी। इनके योगदान से भौतिक और मानव भूगोल के मौलिक सिद्धांतों की स्थापना में मदद मिली।
उसके बाद के विद्वानों ने भूगोल के अंतर्गत स्थानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और घटनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। इनके कार्यों से स्थानिक पैटर्न और प्रक्रियाओं की व्यापक समझ विकसित हुई। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की अवधारणा को पेश करके जर्मन विद्वानों ने भविष्य में निर्णय लेने, शहरी योजना और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान के विकास के लिए आधार तैयार किया। जर्मनी भूगोल को एक विशिष्ट अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों में एक अलग विषय के रूप में पठन पाठन प्रारंभ हुआ। इसके बाद ज्योग्राफिकल सोसाइटी का गठन किया गया और जर्नलों का प्रकाशन किया गया, जिसने अनुसंधान पद्धतियों को औपचारिक रूप दिया। जर्मन शिक्षा प्रणाली ने भूगोल को अकादमिक अध्ययन के विषय के रूप में बढ़ावा दिया, जिससे वैश्विक अकादमिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ा। इस औपचारिकताओं के परिणामस्वरूप भूगोलविदों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम और व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, जिसने अनुशासन की उपयोगिता और विश्वसनीयता को बढ़ाया। ग्रीक दार्शनिकों और जर्मन भूगोलवेत्ताओं दोनों का योगदान भूगोल के दार्शनिक शोध से वैज्ञानिक अनुशासन तक के महत्वपूर्ण विकास को उजागर करते हैं। यह विकास दर्शाता है कि भूगोल कैसे मानव और पर्यावरण के अध्ययन के दोनों पहलुओं को सम्मिलित करता है, जो पृथ्वी के जटिलताओं की एक समग्र समझ को प्रदान करता है। गणित, खगोलशास्त्र, भूविज्ञान और मानव विज्ञान जैसे क्षेत्रों के एकीकरण ने भूगोल के अध्ययन की अंतःविषय प्रकृति को रेखांकित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूगोल एक अंतःविषय का अध्ययन का क्षेत्र है। यह केवल स्थान और स्थिति का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह गणित, खगोलशास्त्र, भूविज्ञान और मानवशास्त्र जैसी कई शाखाओं को जोड़ता है। ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का यह जोर कि पृथ्वी को उसके सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जाए, एक दार्शनिक ढांचा प्रदान करता है जो समकालीन भूगोलिक सोच में महत्वपूर्ण बना हुआ है। जर्मनी के योगदान ने स्ट्रिक्ट वैज्ञानिक पद्धतियों को पेश किया, जिसने भूगोल को एक सम्मानित और औपचारिक अकादमिक विषय या अनुशासन के रूप में आधार प्रदान किया। यह विकास, जो इतिहास के माध्यम से बुनी गई है, भूगोलिक अन्वेषण की विविधता और समृद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज के समय में ग्रीक और जर्मन भूगोलवेत्ताओं योगदानों की आपसी अंतःक्रिया आधुनिक भूगोलिक को सोच को प्रभावित करती है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सामाजिक असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों के साथ अंतःविषय दृष्टिकोणों के माध्यम से। समकालीन भूगोल गणितीय विधियों, जीआईएस प्रौद्योगिकियों और रिमोट सेंसिंग को सम्मिलित करता है, जो पारंपरिक प्रथाओं से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की ओर विकास को दर्शाता है। जटिल स्थानिक संबंधों और पर्यावरणीय चुनौतियों की खोज भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करती है, जो हमारी दुनिया की समझ को आकार देती है। आधुनिक भूगोल जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सामाजिक असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए इन अंतःविषय दृष्टिकोणों का इस्तेमाल कर रहा है। अंत में, ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने ऐसे मौलिक दार्शनिक विचार स्थापित किए जो प्रारंभिक भूगोलिक सोच को आकार देते हैं, जो संदर्भ और मानव पर्यावरण इंटरैक्शन के महत्व पर जोर देते हैं। इसके साथ, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुशासन में बदल दिया, जो अनुभवजन्य शोध विधियों और व्यवस्थित स्ट्रक्चर से पहचाना जाता है। यही आधार और संरचनात्मक तत्वों के बीच सहयोग भूगोल के क्रमिक विकास को उजागर करता है, जो इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण और समाज के बीच के अंतर्संबंधों को प्रदर्शित करता है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से भूगोल केवल स्थिति और स्थान का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक अनुशासन है जो आज प्रकृति और मानव के गतिशील संबंधों की समझ को बढ़ावा देता है। भूगोल का निरंतर विकास इसकी अंतःविषय रूट्स को प्रतिबिंबित करता है, जो वैश्विक परिदृश्य की जटिल वास्तविकताओं को समझने के लिए नवाचार का मार्ग प्रशस्त करता है।